हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जहाँ भी रहें खुश रहें और दूसरों की खुशी का ख्याल रखें। नानी अम्मा का रिश्ता बहुत ही प्यारा होता है, जो बड़ा सुकून वाला और सच्चा होता है। सच में बहुत मजबूत रिश्ता होता है। इस रिश्ते को पा लेने के बाद किसी और रिश्ते की कमी महसूस नहीं होती। जिनके पास यह रिश्ता मौजूद होता है उन्हें किसी भी तरह के हालात से परेशानी नहीं होती। ये तमाम रिश्तों से ग्रेट होता है। और जिनके पास इस रिश्ते की कमी होती है या पास मौजूद नहीं होता, ये वही लोग बता सकते हैं किन किन बातों को उन्हें फेस करना पड़ता है। कोई भी छुट्टी हो या गर्मियों की छुट्टियां हो, अगर नानी अम्मा का घर नज़दीक हो तो नानी अम्मा के आंगन में रौनक लग जाती है। अगर नानी अम्मा का घर दूर हो तो गर्मियों की छुट्टियों का इंतज़ार रहता है और खुशी खुशी नानी अम्मा के घर जाते हैं। इस रिश्ते में प्यार ही बहुत होता है। कभी तोहफा मिलता है और कभी कुछ बड़ा सरप्राइज मिल जाता है। खुशी और प्यार से दिए गए प्यार की कदर ही और होती है। तोहफे और प्यार के साथ लाड नखरे इसकी तरह कोई नहीं उठा सकता और ना ही नानी अम्मा की जगह कोई ले सकता है। मुझे भी अपने बच्चों की नानी अम्मा याद आ गईं। वो मेरे मिलने के इंतज़ार में रहती थी। अगर मैं ज़्यादा देर कर देती तो वो मुझे खुद मिलने मेरे घर आ जाती थी। वो कहती, मैंने सोचा बच्चे मुझे मिलने नहीं आए, तुम बच्चों में मसरूफ़ होगी, मैं खुद ही बच्चों को मिल आती हूँ। मेरे बच्चों की नानी अम्मा ने अपनी 3 नस्लों को देखा था। वो बहुत ही पॉजिटिव माइंड की और ग्रेट लेडी थी। अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी और लंबी उम्र सेहत और तंदुरुस्ती वाली गुजारी थी। इस दुनिया में अच्छी ज़िंदगी, लंबी उम्र और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी हर किसी को नसीब नहीं होती। खुदा सब माँओं और नानी अम्मा को सलामत रखे, आमीन। ये तो प्यार के रिश्ते की सच्ची कहानी हुई ख़त्म। अब उन कुछ लोगों का भी जिक्र कर लेते हैं जिन कुछ लोगों को नानी अम्मा के घर से एलर्जी होती है। नानी अम्मा के घर से आने वाली हर चीज़ का बच्चों से ज़्यादा इंतज़ार वो कर रहे होते हैं। वो कुछ लोग समझते हैं तमाम अखराजात को पूरा करने की जिम्मेदारी नानी अम्मा की होती है। आप सब खुद समझदार हैं और समझ भी गए होंगे मैं किन कुछ लोगों के बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, वाकई कुछ कम अकल लोग होते हैं। वो समझते हैं मेरे बच्चों को और मुझे अमीर ये बूढ़ी नानी अम्मा कर देगी। खुद वो अच्छा कमाते नहीं, अगर कमाते हैं तो अपनी कम अक्ली की वजह से कुछ सेविंग नहीं कर पाते या अपने अखराजात को पूरा नहीं कर सकते। अपनी बीवी को कहते हैं तेरी माँ ने तुझे क्या दिया है, या बीवी से कहेंगे वहाँ से कुछ रकम ले आ ताकि हमारे घर का खर्चा पूरा हो। इसके अलावा और भी बुरा भला कहते हैं। कुछ नानी अम्मा दे सकती हैं, कुछ देने के काबिल नहीं होती। आपके घर की जिम्मेदार नानी अम्मा नहीं होती। अपनी तमाम जिम्मेदारियों को खुद संभालें, और जो खुद संभालते हैं और बूढ़ी नानी अम्मा को इज्जत भी देते हैं, इससे ही शादीशुदा ज़िंदगी चलती है और दुनिया में आप अच्छे इंसान समझे जाते हैं। ना कि नानी अम्मा को परेशान करके आप समझदार बने। जो नानी अम्मा खुशी से अपनी बेटी या बच्चों को देती है, उसके देने से कोई परेशान क्यों होता है? वो अपनी बेटी को लाख दे या कुछ भी ना दे, उसकी मर्जी है। कुछ कम अकल लोग, अगर वो उनको ज़्यादा रुपए पैसे में मदद ना करे तो नानी अम्मा को ताने भी देते हैं कि वो बुरी औरत है। अगर वो इतनी ही बुजुर्ग औरत बुरी है
تو آس امید کس چیز کی ہوتی ہے؟ جن کو اپنی ماں کے برابر بزرگ عورت کی عزت کرنا نہیں آتی، ایسے وہ تمام لوگ ہیں کم عقل اور نکارہ ہوتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں جو بندہ اپنے بچوں کی اور بیوی کے اخراجات کو پورا کرتا ہے اور اپنی ترقی کے لیے سوچ رکھتا ہے اور خدا کے خوف کو سمجھتا ہے، وہ ایک قابل اور ذمہ دار انسان ہے، اور انہی بیٹوں کی وجہ سے بیوی، بچے اور نانی اماں بھی خوش ہیں۔ شادی شدہ زندگی بھی آباد اور خوشحال ہے۔ میری دعا ہے خدا ہر بیٹے کو عقل اور دانائی دے اور ذمہ دار بنائے، آمین۔ امریکہ میں تب شادی کرتے ہیں جب تک آپ ذمہ دار یا قابل نہیں ہو جاتے اور اپنے تمام اخراجات کو خود اٹھا نہیں سکتے، اور اپنی شادی شدہ زندگی کو خوبصورت اور بہتر بناتے ہیں۔ جس نے اپنی بیٹی دے دی وہ اور کیا دے سکتا ہے؟ اپنے پر بھروسہ کریں، خود کمانا اور ترقی کرنا سیکھیں، نہ کہ دوسرے آپ کو ترقی دے سکتے ہیں۔ خود کامیاب انسان بنیں، مت اپنا غیر ضروری وقت ضائع کریں، مت غیر ضروری پیسہ ضائع کریں، مت غیر ضروری رشتوں کو نبھائیں۔ جب تک اس قابل بیٹا نہیں ہوتا وہ اپنے اور اپنے بچوں کے اخراجات پورے نہیں کر سکتا، تب تک ایسے بیٹوں کی شادی ہی نہیں کرنی چاہیے۔ جو بیٹا خود ذمہ دار اور قابل نہ ہو، نانی اماں تو نہ ختم ہونے والا پیار ہے جس سے ہمیشہ سکون اور آرام ملتا ہے۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے یا کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں، اور کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں کہ آپ بھی ذمہ دار اور قابل انسان ہیں۔ مجھے اچھے بیٹوں کے کمنٹ کا انتظار رہے گا۔ اب اجازت چاہتی ہوں، کل ایک نئی صبح اور نئے ولاگ کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ انجوائے یور لائف، ٹیک کیئر، بائے بائے۔